हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक समय शाक्यों के क्षेत्र में धनुधारी नामक शाक परिवार के अम्ब वन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंठनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उसकी मृत्यु पर निगंठन जैन लोगों में फूट पड़ गए थे और वे दो दलों में विभक्त होकर परस्पर झगड़ने लगे थे। एक दूसरे को शब्द शब्द रूपी वर्णों से पीर भीगने लगे थे। अब चुंद शाम ऋण पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंद तीर से मिलने आए थे। उसने सूचना दी, निखंडनाथ पुत्र का अभी भी पावा में देहांत हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर निखट लोगों में फूट पड़ गई और वे आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को घायल भी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका कोई शास्ता नहीं रहा। तब आनंद थिर ने तथागत के से कहा, तथागत, भगवान बुद्ध के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय यह था। आओ उनके पास चलें और इस बारे में उन्हें बताएं। बहुत अच्छा, चुन ने कहा। तब आनंद और सामश्रेण चुन दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और अभिवादन कर तथागत को निगंठनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। चुंद की बात सुनकर तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, जरा सोचो कि लोक में एक शास्ता उत्पन्न होता है, अर्थात सम्यक संबुद्ध व सद्धम की स्थापना करता है, जो सुख्याति है, जो प्रभावशाली है, पथ प्रदर्शक है, जो शांति प्रेरक होता है। लेकिन यदि उसके श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, ना ही वे शिष्टाचार को सुरक्षित रख पाते। लोगों में श्रेष्ठ उनका शास्त्रा का न रहना जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हे चुंद, ऐसे शास्त्रा का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात होती है और धर्म के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा होता है। तथागत ने कहा, लेकिन विचार करो चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्त्रा उत्पन्न होता है तो जो अर्हत जो हो जाते हैं, तो सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं, जिसने विनय की उपयुक्त स्थापना की हो, जिसका सद्धम सुविख्यात हो गया है, मार्गदर्शन के लिए प्रभाव भी हो गया, वह शांति प्रेरक हो जाता है और जहाँ श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए होते हैं, तो श्रेष्ठ जीवन का अवसर सुस्पष्ट हो जाता है। और जब शास्त्रा ना रहे तो ऐसे शास्त्रा का ना रहना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही प्रश्न उठाया तो तथागत ने कहा, आनंद, तुम क्या समझते हो? क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धर्म के विषय में एक मत न हो? आनंद ने कहा, नहीं तथागत, लेकिन जो तथागत के आसपास है, वो हो सकता है कि वे तथागत के मृत्यु के बाद पद पद अथवा विनय का आदर करने वाले भिक्षुओं में झगड़ा उत्पन्न कर दे, तो ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिए का कारण होगा, अहित के लिए होगा। तथागत ने आनंद से कहा,
आनंद विनय संबंधी विवाद भिक्षुओं के पथ पथ पर नियम अथवा विनय अधिक महत्व देने योग्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी। लेकिन धर्म संबंधी इन विवादों का कोई तानाशाह फैसला नहीं कर सकता है, और एक उत्तराधिकारी भी क्या कर सकता है यदि वह तानाशाह भी भूमिका नहीं निभाता है। तथागत ने कहा, धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी तानाशाह का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना चाहिए। संघ को एकत्र होकर विवाद को निपटाना चाहिए। इस पर विचार कर किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए और तब उसके अनुरूप समझौते द्वारा अंतिम निर्णय लेना चाहिए। तथागत ने कहा, बहुमत द्वारा निर्णय लेना ही विवादों को हल करने का एक तरीका होता है, उत्तराधिकारी का नियुक्त किया जाना नहीं। उस समय भगवान बुद्ध के पास सुभद्र प्रवाचक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र प्रवाचक ने उड़ती सी खबर सुनी कि कहा जाता है कि आज ही रात के पिछले पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। तब सुभद्र प्रवाचक के मन में आया कि मैं कुछ दूसरे प्रवाचकों से सुना है जो वयोवृद्ध है, गुरु तथा शिष्य लोक में तथागत अरहत संबुद्ध कभी कभी ही जन्म ग्रहण करते, और आज की रात के पिछले पहर में श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा होता है। मुझे विश्वास है कि श्रमण गौतम ही मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो सकती है। तब सुभद्र प्रवाचक छोटा सड़क से मल्लों के सालवन में पहुंचा। वह वहां गया और जहां आनंद थिर बैठे हुए थे, और वहां पहुंचकर वही बोला जो सोच रहा था। आनंद थिर, मैं थोड़ी देर के लिए तथागत के दर्शन करके आता हूँ। उसके ऐसा कहने पर आनंद थिर ने सुभद्र से कहा, सुभद्र अब रहने दो। सुभद्र अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और वो तथागत बहुत थके हुए हैं। सुभद्र परिवाचक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद थिर ने सुभद्र परिवाचक को एक ही उत्तर दिया। आनंद थिर और सुभद्र के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। तथागत ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत का दर्शन करने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूंगा उसे वह शीघ्र ही समझ लेगा। तब आनंद थिर ने सुभद्र परिवाचक से कहा, सुभद्र, तुम भीतर जाओ, और तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिवाचक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिवाचक ने तथागत से प्रश्न किया, श्रमण गौतम, ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण है जिनके पीछे जमात है, जो गणचार है, जो प्रसिद्ध है, जो मतों के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं, जिन्हें जनता धर्म पुरुष मानती है, जैसे पूर्ण, कश्यप, मखली, गोसाल, अजीत, के संबली, पंकुद, कंचान, संजय, पेठी पुत्र तथा
निकटलनाथ पुत्र, इस सब ने जैसा वे कहते हैं अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया? क्या उनमें से किसी ने नहीं किया अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया? सुभद्र तथागत भगवान बुद्ध सुबह से बोले, अपने आप को इस बारे में सोचकर चिंता में मत पड़ो कि किसी ने या सभी ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं। मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इधर चित कर दो, मैं कहता हूँ। भगवान बुद्ध बहुत अच्छा कह सुभद्र ने तथागत की ओर ध्यान देने लगा। तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धम्म विनय मत में आर अष्टांगिक मार्ग नहीं पाया जाता उसमें कोई श्रवण नहीं होता है। जिस धम्म विनय मत में आर अष्टांगिक मार्ग पाया जाता है उसी में श्रवण भी होता है। सुभद्र तथागत के धम्म विनय मत में आर अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में 4 श्रेणी के श्रवण ऐसे होते हैं। श्रोतापन, सप्रदागामी, अनागामी तथा अरहत। दूसरे मत श्रवणों से शून्य है। लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में भिक्षु समयक जीवन यापन करे तो संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। सुभद्र तथागत बोले, सुभद्र, मेरी आयु 29 वर्ष की थी जब मैं कल्याण पथ की खोज में निकल पड़ा था। सुभद्र तथागत सुभद्र से बोले, सद्धम्म को ग्रहण कर जब से मैंने संसार का त्याग किया तब से अब तक 50 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिवाचक बोला, आपके मुखारबिंद से निकली वाणी अति उत्तम है। सुभद्र तथागत से बोला, जैसे कोई फेंके हुए को फिर से प्रतिष्ठित कर दे अथवा ढके को उखाड़ दे अथवा फूले को मार्ग दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले को अंधा देख सके। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, इसलिए मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सुभद्र पहले किसी भी दूसरे धर्म का मानने वाला था, किंतु यदि वह संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं भी परक अवध में रहूंगा। लेकिन तथागत ने कहा, मैं मानता हूँ कि आदमी आदमी में भेद होता है। कहकर उन्होंने आनंद को बुलाया और बोले, आनंद, सुभद्र को संग में प्रवेश कर लो। आनंद बोले, बहुत अच्छा। कहकर आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार कर ली और तब सुभद्र परिवाचक ने आनंद थे को कहा, आनंद, तुमसे बहुत लाभ है। आनंद, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। आनंद, तुम बड़े गौरवशाली हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धम्म जल से अब शिक्षित किया। अनंत थेर ने उत्तर दिया, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिवाचक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। वह अंतिम श्रावक था जिसे तथागत ने स्वयं दीक्षित किया था।